वेलकम बैक जी। शादी ब्याह और फजर और मदर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। मेहमानों की गुफ्तगू आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन आप सब टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ शामिल होंगे आज के इस प्रोग्राम में, अगर आप किसी करीबी मैच तलाश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ जी, हैं कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी, बिलावल भट्ट बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। जी बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बारी साहब, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए भट्ट साहब। सर अपना काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे हो नहीं सका। जी जी आज फरमाइए। शुक्र है आपकी कॉल मिल गई है। बहुत शुक्रिया। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, वो आपको पता है कि मैं कैंडिडेट आया था आपके प्रोग्राम में, ठीक जो है। मैंने प्रोग्राम किया था थर्सडे को, ठीक है। तो उसके हवाले से मैंने अपना बात करनी थी कि रिश्ते के हवाले से। अच्छा, जी एक दफ़ा दोबारा आप अपनी प्रोफाइल बताएं ताकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं जी जी। उनको भी पता चल जाए। दिलावर के एज क्या है आपकी दिलावर? 22। 22। जी। और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं? जी स्टूडेंट वीज़े पे, जो आपको पता है कि मैंने 8 सितंबर को प्रोग्राम किया था आपके जी साथ। हाँ मुझे पता है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी पता चले ना इस आपके बारे में, ताकि ये है कि जिन लोगों ने आपकी डिटेल्स रिपीट करनी है था प्रोग्राम पे, ताकि लोगों को पता चल जाए। लेकिन मैंने मैम अपना जो आपके शादी ब्याह की जो वेबसाइट है उसमें मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक प्रोफाइल मेरी बन है। चुकी है। इसलिए कि पिछले वीक एक कॉल आई थी हमें बर्मिंघम से, उनका नंबर अभी है हमारे पास, जी, जी। और अभी कंट्रोल रूम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपको उनका नंबर पास ऑन कर दें। जी, जी। वो खातून जो थी उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता वो तलाश कर रही थी, और बेटी की एज भी 22 थी, जी जी भाई और उन्होंने पता नहीं कोई ग्रेजुएट किया है उस बच्ची ने भी। तो वो कह रहे थे कि हमें रिश्ता चाहिए और प्रेफर हम करेंगे कि अगर कोई डिसेंट लड़का पढ़ा लिखा जो पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आए हुए हैं उन्होंने कहा कि वो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उसने कहा कि जितने भी लोग आए हुए हैं वहाँ से वो अच्छे घरों के हैं और पढ़े लिखे लड़के हैं, तो हमें कंसिडर करना चाहिए। सो दिलावर आप ऐसा करें कि या तो अपना नंबर छोड़ दें कंट्रोल रूम में, या फिर कंट्रोल रूम से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आपको उनका नंबर दे देते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक गाना मेरे ख्याल में सुनाया जाए आपको, चूंकि शादी ब्याह का माहौल थोड़ा एक सा। सवाल पहले पूछने अच्छा फिर- पूछ लो। वैसे तो सवाल बहुत आ रहे हैं दिमाग में। अच्छा नहीं पूछ लो। अच्छा तो सीरियसली सोच रही है हमारे बारे में। नहीं, आप माशाल्लाह सही हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, एक ज़माना था जब शादी होती थी तो कहते थे दो लोगों की शादी नहीं होती, खानदानों की शादी होती है। जी ये उस जमाने के नहीं है। ये नहीं बेशक, लेकिन आजकल मैंने कहा ये आपने कह रही इतना तजर्बा आपकी शादी का जो मैं बहुत कुछ सीखा करी, मैंने ये तो कहा हमारे- आप ये समझे कि इतने पुराने हैं, इतने पुराने नहीं हमारे हैं। माशाल्लाह से बहुत यंग कपल है, हम कोई वो उसमें शक नहीं है। तो आजकल के ज़माने में आपके क्या ख्याल है कि जितना मैरिजेस में ब्रेकअप होता है आजकल, उसके पीछे इसका कोई रीज़न है? खानदानों आपस में खानदान, पेरेंट्स की जो इंटरफेरेंस होती है शादियों में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी अभी अच्छा अब मैं बताना शुरू करती हूँ, फिर अगर कुछ रह गया तो आप ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो एक सदियों से रेफरेंस से बातें पता चलती है ना कि दो खानदानों की शादी होती है। बिल्कुल सही है, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि लड़का लड़की शादी करे तो दो ही लोग जो है आपस में मिल रहे हैं, जो इस तरह से बहुत आम हो रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स फिर यही होते हैं एट द एंड ऑफ डे कि उनको लगता है कि प्यार हो गया आपस में, और एकदम उनको लगता है कि फ़ौरन शादी होनी चाहिए और बस अब तो रह नहीं जा सकते एक दूसरे के बगैर, लेकिन उन्हीं शादियों के ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ आपने जब ये कहा कि पेरेंट्स की इंटरफेयर, बहुत हद तक ये भी सही है कि पेरेंट्स की इंटरफेयर बाज़ दफ़ा इतनी नाजायज़ होती है कि वो बच्ची मजबूर होते हैं और चुप करके हाँ किसी तरफ भी कर देते हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट गलत होता है। इसलिए इस दौर के अंदर ये देखा जाए कि अगर लड़का लड़की पसंद भी एक दूसरे को करते हैं तो पेरेंट्स को भी साथ लेके चलें। और जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही समझते हैं कि शायद वो सही सोच रहे हैं, हो सकता है वो सही ना सोच रहे हो, बच्चों से मशवरा करें, पूछें और उनके साथ मिल बैठ के दोस्तों की तरह बात करके फिर बात को आगे चलाएं। तो मैंने ये देखा कि वो शादियां ज़्यादा कामयाब रहती हैं। दोनों पार्टीज़, अगर पेरेंट्स भी बहुत ज़बरदस्ती करते हैं या बच्चे भी करते हैं पेरेंट्स के साथ,
तो उन दोनों में हमने बैलेंस कभी खराब हो जाता है। हाँ, दोनों खराब होते हैं। और ये ट्रेडिशंस जो इतने सदियों से चलते आ रहे हैं, आखिर उनकी कोई अच्छी वजह थी तभी चलते आ रहे हैं। और ये बहुत हद तक सही है कि अगर दोनों खानदान की शादी नहीं हो रही तो लड़का लड़की तो कभी भी दो मिलके कामयाब नहीं कर सकते हैं। True. बहुत 1% केसेस देखें जो बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े अच्छे हैं, और वो आपको फिर 1% ही मिलते हैं कि दोनों तरफ बड़ी कॉमन सेंस है और उनको पता है कि हम दोनों ने ये खुद ही बेड़ा उठाया। हाँ, अगर माइंड मैचिंग होगी हाँ, तो माइंड मैचिंग होगी और एक दूसरे को फिर वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैंने देखे बर्दाश्त बहुत कम में लोगों में नहीं करते इस तरह से, और ये बड़ा जल्दी ख़त्म होता है। तो इसलिए ये बड़ा केयरफुली लोगों को सोचना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को अच्छी तरह सोचना चाहिए, चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले, कि फेयर डील करें। उसमें बहुत ज़्यादा ना प्रेशर लड़के पे डले ना लड़की पे डले, और मिल बैठ के बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है किसी की भी, आप सुन के तो फिर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस मुआशरे में रह रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, तो वो एक हमारा जो अभी भी माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ख़ानदान जो है इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहा होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनके होल्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज़ होती हैं, आपस में बॉन्ड्स होते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये बात ज़रूरी है कि दोनों ख़ानदानों की रजामंदी ज़रूरी होती है, तो फिर जाके वो शादी कामयाब होती है। ये सदियों पहले भी यही था, हमारे वक्त में भी यही था और आज भी यही है। और हम भी अगर अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो कोशिश करेंगे कि दोनों ख़ानदानों का मिलाप हो, ना कि सिर्फ दो मर्द औरत या लड़की लड़के का मिलाप हो। अब यहाँ यूरोप में कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको मेरा ख़्याल ये है, मेरा एक मशवरा है कि उनको समझना चाहिए कि वो जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। समटाइम्स मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं कि जो इस वजह से परेशान होते हैं कि वालिदैन की तरफ से एक अनड्यू प्रेशर जो है उनके ऊपर डाला जाता है और मजबूर किया जाता है कि एक बच्चा यहाँ पे अगर ब्रॉटअप हुआ है, उसका पूरा माइंड वेस्टर्न है, उसको अगर ज़बरदस्ती आप किसी ख़ानदान के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी नाकामी होगी। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें जब बदलती हैं तो हमें भी चाहिए बहसीत कौम कि उन चीज़ों को अडॉप्ट करें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई एक तब्दीली आ चुकी है, तो उसको हमने एक्सेप्ट करना है। दैट्स वेरी राइट। सभी कॉलर हमारे साथ हैं, आते हैं आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन सा? मुबशर बात कर रहा हूँ गुजरात से, पाकिस्तान। जी मुबशर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर, आपने प्रोफाइल अपनी अपलोड की है मुबशर शादीब्याह.com पे जाके? नहीं भाईजान, अभी नहीं की, हो सकता सुबह कर लूँगा। जब वो ज़रूरी काम है, क्योंकि मैंने पिछले वीक पे आपको बताया था, उसके बाद भी आपने हर एक दो दफ़ा कॉल की। जी मुबशर जो है जी, ये पाकिस्तान से हैं, गुजरात से, पहले भी ये कॉल कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में और वो इंटरेस्टेड हैं यूके में शादी करने के लिए। आपने बताया था कि आपकी जो तालीम, आपने क्या कहा था, मैट्रिक है? जी मैट्रिक क्लियर नहीं है, मैट्रिक में छोड़ दिया। छोड़ दिया? आप क्या करते हैं? जी मैं मोबिलिंग के ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं वहाँ पे? अच्छा ठीक है। अच्छा, और आपकी एज क्या है? 31। ठीक है, तो आप जो है अपना प्रोफाइल प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हाँ, कि जब आपकी आप पिक्चर हो वहाँ पे। आप मतलब ज़ाहिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट पे जाके एक तो हमारी वेबसाइट विजिट करें। बहुत सारे रिश्ते वहाँ पे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत में लिखा है यहाँ पे किसी के साथ आपका मैच मिलता है तो ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच एनीवे मुबशर, बहुत शुक्रिया। गाना सुना जाए? चलें जी, गाने की बारी है।
है दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जामों की दौलत, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। छम छम आए, मुझे तड़पाए, तेरा साया छेड़ के चुमता। ओ तुझे मुस्काए, तुझे शर्माए, जैसे मेरा है खुदा चूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहुत प्यारा नगमा जी गाया अली इमरान ने, और प्रिंस अब्बास तबला पे संगत कर रहे थे हमारे साथ। कॉल्स आपकी जो है वो हम ज़रूर लेंगे। साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ। ज़ाहिर है जो बंदा पाकिस्तान से कॉल करता है, एक तो ज़ाहिर है कुछ हालात ऐसे हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, और वहाँ से कॉल करना काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। यहाँ पे वैसे तो पता नहीं है मुकद्दर में कौन लिखा है किसके लिए, लेकिन जो फैक्ट है वो शायद वहाँ बैठे लोगों को नहीं पता। सुनी सुनाई बातें होती हैं सारी। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वेरी क्वालिफाइड, बहुत अच्छी तालीम याफ्ता, अच्छे घरों की लड़कियाँ, अच्छी जॉब्स भी हैं उनके पास। तो वो जब मैच देखती हैं तो वो अपने लेवल का मैच देखती हैं कि अगर एक लड़की ने ग्रेजुएशन किया या मास्टर किया तो वो उसी लेवल की अपने लिए मैच भी देखेंगे। सो एक चीज़ जो है वो हमें ज़रूर इस बात पे गौर करनी चाहिए। बल्कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की थी वो भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स ने भी ऐसा किया कि यहाँ अपनी बेटी को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया लिखाया, बच्ची जब कुछ बन गई पढ़ लिख के तो उसके बाद उसको ले गए अपने ख़ानदान के पास पाकिस्तान में जाके, तो अपनी किसी फैमिली में जाके अपने किसी भांजे भतीजे से जो मैट्रिक पास भी नहीं था, तो सिर्फ इसलिए कि अपनी बहन खुश हो जाए क्योंकि उसके बेटे की हम शादी करके उसको वहाँ ले जाएंगे। तो मकसद क्या होता है उसके पीछे कि बेटे को शादी उसकी करके जिसको ब्रिटिश बनाना है, जाके वहाँ जाके सेटल करना है। ये नहीं सोचा कि हम अपनी बेटी को भी बींट चढ़ा रहे हैं इसके कि वो बच्चा जो यहाँ आएगा वो तो शायद आके यहाँ के ज़ाहिर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी, उसका फ्यूचर बन जाएगा, अपने माँ बाप को वो पैसे भी कमा के भेजेगा। लेकिन कम अज़ कम ये भी सोचना चाहिए कि जिस बेटी को आप ब्याने जा रहे हो उस बच्चे के साथ, उस बेटी की ज़िंदगी क्या होगी। क्योंकि वो बेटी जो अच्छी पढ़ी लिखी है, उसकी एक अपनी ज़ाहिर एक मेंटल अप्रोच है, तो एक ऐसे बंदे के साथ जिसकी तालीम ना उतनी है, जिसकी ना सोच उतनी है, उसके साथ उसका कैसे गुजारा होगा। तो कम अज़ कम एक चीज़ जो है वो जहन में ज़रूर रखें
कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अनपढ़ लड़कियाँ बैठी हुई हैं या गंवार हैं कि जो दिल चाहे आया और उसके साथ शादी कर देंगे वालिदैन। यहाँ अब वालिदैन को भी समझ आ चुकी है। शुरू में आपने रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिशें की गई, उसके बाद पता चल गया वालिदैन को भी कि अब ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। सो अब बहुत सारे लोग तो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे ही शादी हो जाए। स्टूडेंट्स जो आए हैं, बड़ी अच्छी बात की थी जो लास्ट प्रोग्राम में कॉलर थी हमारी ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ से आए हैं वो सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, यानी कोई भी अनपढ़ जो है या अंडर मैट्रिक जा रहा है वो स्टूडेंट वीज़े पे नहीं आ सकता। सो एक तो बात यह है कि जो यहाँ पे आया, कोई मास्टर करके आया, कोई MBA करके आया, कोई ना कोई डिग्री उसके पास है, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, तो वो बच्चे भी पढ़े लिखे हैं और फिर अच्छी फैमिली से जो आते हैं, फैमिली का मिलाप हो जाता है। लड़की लड़के में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान से जो आया हो उसके साथ शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उसका तालीमी मयार, उसकी मेंटल अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो है इनको जरूर कंसिडर करना चाहिए कि कल को वालिदैन चले जाते हैं दुनिया से, बच्चे जो हैं वो कम अज़ कम आपको बद्दुआ ना दें कि हमारे माँ बाप जाते जाते हमारे पल्ले किसको बांध गए। सो इसलिए अगर आप वाकई अपनी औलाद से प्यार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में होता है। अगर बच्चे खुद भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अगर आप देखें कि बच्चे जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो ठीक है, क्योंकि ज़रा आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप बच्चों के डिसीजन में आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। आप फैमिली को जाके मिलें, आप बच्चे को मिलें जिसके साथ अगर बेटी है या बेटा है जिससे वो शादी करना चाह रहे हैं, उससे मिले जाके आप। तो अगर आप समझते हैं कि बच्चे का फैसला ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। तो अपने बहन भाइयों को हम राज़ी जो है मेरे ख्याल में कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई बहन या भाई पाकिस्तान में है या कोई ख़ानदान का दूसरा फ़र्द जो गरीब है उसके पास उसकी आप माली मदद कर सकते हैं, आपको उसको खुश करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उनके किसी बेटे को या बेटी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं कि उसकी बेटी की शादी आप कहीं करा दें, आप उनको पैसे दे सकते हैं, उनके बेटे को कोई जॉब वहाँ पे या कोई बिजनेस आप करके दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने बहन भाइयों को खुश या राज़ी रख सकते हैं। वैसे तो राज़ी कोई नहीं रहता, लेकिन ये सच्ची बात है कि अगर आप इस तरीके से माली मदद करें, यानी कि ये नहीं कि बहन भाइयों को खुश करते करते आप अपनी औलाद की कुर्बानी दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। औलाद जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, औलाद से आगे और कोई चीज़ नहीं है। औलाद को भी चाहिए कि वो वालिदैन का एहतराम करें और वालिदैन की ख्वाहिशात का भी एहतराम करें। तो अगर ये जो फजर ने सवाल पूछा था वो बड़ा अहम सवाल था कि जो दो ख़ानदानों का मिलाप कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि पहले जो लोग रिश्ता देखने जाते थे वो लड़की या लड़के को नहीं सिर्फ देखते थे, वो ख़ानदान देखते थे। ख़ानदान के रस्म व रिवाज, उनकी जो सोशल वैल्यूज़ थी उनको देखा जाता था कि ये कौन सी फैमिली है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बाद जाके फिर लड़की या लड़के का रिश्ता देखा जाता था। लेकिन अब अगर सिर्फ लड़की और लड़का ही देखना मकसूद है, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे फैमिलीज़ को भी देखा जाए, ताकि बहुत सारे जो रिश्ते टूटते हैं वो उनमें फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। एक अलग है, फिर उसके बाद चलते हैं जी मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी उस्मान बोले। मैंने भाई से बात करनी है, भाई से पहले इनका नाम पूछना है। जी उस्मान बताइए। सर आपका नाम क्या है? जी मजहर बुखारी मेरा नाम। मजहर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पहले मुलाकात हो रही है, बात हो रही है इस तरह। जी जी उस्मान फरमाइए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये जो आपके वालिदैन के बारे में बात की है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो मेरा भी कुछ सिलसिला इसी तरह चला कि कि मैं आया, पढ़ा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी की, ग्रेजुएशन किया, तो इसी तरह मसला चलता रहा कि फिर एक पसंद की शादी हुई, सब कुछ चला, ठीक है, पसंद किया, लेकिन बहुत साहब बहुत प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरह फेस की कि जब हम दोनों राजी हुए, वालिदैन राजी नहीं थे, खानदानों तक बात गई, हम फलाने तुम फलाने, ये वो खुशी नहीं देख रहे थे। ठीक है, मैं अब 26 ईयर ओल्ड हूँ, शादीशुदा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब वालिदैन बड़े होते हैं, वालिदानों को हक है कि वो अपने बच्चों को जहाँ चाहें करवाए, लेकिन वालिद साहब आप बड़े हैं मुझसे, मैं यही बात करना चाहूँगा कि अब दौर वो नहीं रहा कि आप अपने बेटी या बेटे को जहाँ चाहे जबरदस्ती बांधो। बाहर साहब आप जिस कंट्री में रह रहे हो, बिल्कुल ठीक आपने कहा, जबरदस्ती वाली बात नहीं, अब जबरदस्ती वाली बात हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती। तो बात करने का मकसद ये, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ ये मकसद है कि हमें सिर्फ जितने भी वालिदैन सुन रहे हैं, ठीक है, बड़े हैं, लेकिन बात ये है कि फिर बाद में बच्चे उनको यही ताना देते हैं कि हमारे वालिदैन
कि इनका जो सोचने का जो एक नजरिया है ये पुराने लोगों की तरह है। यहाँ अपनी बच्चियां अच्छा नहीं देखिए उस्मान, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये भी हम लोगों ने खुद बात बनाई है कि पुराने लोगों की तरह अगर हम देखेंगे, ये मैं तो ये समझता हूं कि बेटी या बेटे की राय लेना या उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी शादी करना, ये तो सुन्नत रसूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से खुद पूछा, उनसे बड़ी की तो और क्या बात हो सकती है। अगर हम पुरानी बात करते हैं तो फिर मतलब वहां से शुरू करें। तो हमारे जो पैगंबर है उन्होंने एक एग्जाम्पल छोड़ी हमारे लिए कि बेटी को से पूछा, और बेटी से जब जो रिश्ता पूछा वो इसलिए पूछा कि बेटी उनको जानती थी, उनको देखा हुआ था, एक ही घर में रहे थे। इसके बावजूद पूछा कि क्या ए फातिमा, अगर मैं तुम्हारी शादी अली से करना चाहूँ तो क्या तुम राजी हो? तो मतलब क्या था कि ये एक एग्जाम्पल छोड़ी हमारे लिए। अगर उसके बावजूद अगर हम उन चीजों को नहीं अडॉप्ट करते तो फिर जाहिर है कि ये हम अपने रस्म और रिवाज में जकड़े हुए हैं, उसका ताल्लुक हमारे इस्लामी मुआशरे से कम नहीं है। बुखारी साहब, बात यह है कि मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी अभी तक ऐसे वालिदैन हैं। आपका प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, हमारा सुनने का मकसद क्या है कि उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि खुदारा अपनी सोचें बदलो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो अपने बच्चों की जिंदगी खराब ना करो। देखो रहना उन्होंने पसंद कर ली, नहीं कर ली, उन्होंने पसंद कर ली, कल कुछ अजाब होता है या कुछ होता है तो उनका अपना डिसीजन है, वो आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर उन दुनिया को भी पता चल जाएगा ठीक है पसंद में नुकसान है। माँ बाप को बददुआएं तो नहीं देंगे ना कि हमारे साथ क्या किया माँ बाप। मैं आपको एक बात करके खत्म करता हूँ खालिद साहब, बाज़ औक़ात माँ बाप जो होते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी बच्चियों को कि तुमने अगर शादी ना की तो तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं तो समझता हूँ वो माँ बाप ही नहीं है जो अपनी बेटी को उसकी पसंद पे बददुआ दें या कुछ कहकर उसने पसंद कर लो तो ठीक है बेटी तुमने कर लिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नहीं, बहुत अच्छी बात की उस्मान। मैंने तो खुद बात ये की है कि अपने बच्चों को कुर्बान करके अपने बहन भाई को खुश करना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो सबसे पहले आपकी औलाद आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो जो वहां से बेचारे आते हैं ना, उनकी जिंदगियां ठीक ना बच्चियों की जिंदगियां ठीक। आपको भी समझ सकते हो, आप भी समझदार बंदे बैठे हो मेरे सामने। थैंक यू सो मच उस्मान, गुजार चुका हूँ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। ये ज़ाहिर है कि शादी ब्याह की डिबेट है, डिस्कशन है, और नॉर्मली होता भी यही था भाभी के जो पहले जो बुजुर्ग बैठते थे शादी ब्याह की जो मतलब सिर्फ रिश्ता नहीं देखा जाता था, बल्कि ऐसा होता था कि लड़की वाले जब लड़के वालों के घर जाते या लड़के वाले लड़की वालों के होते तो लड़की वाले जो थे वो ऐसा करते कि वो अपने जो अज़ाव अकारब थे उनको भी इकट्ठा करते। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक घर के लोग बैठ के, उधर से लड़के वाले जो आते वो भी अपने साथ अपने जो करीबी थे मतलब उनको साथ लेके आते, ताकि वो सिर्फ यानी दो फैमिलीज नहीं पूरा खानदान जो थे दोनों वो इकट्ठे होते और फिर उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती जो भी है, मतलब आगा पीछा देखा जाता सारा कुछ। बात उनकी जो उस्मान कह रहा है कि उस वक्त क्या था कि लड़की को चॉइस ही नहीं दी जाती थी। वो सारा कुछ अब भी किया जा सकता है लेकिन मर्जी शामिल होना जरूरी है। दूसरे जो जबरदस्ती नहीं होने चाहिए क्योंकि एक दूसरे की फैमिली को अगर आपने चेक करना है तो उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। उसमें एक जो थी ना फजर चीज़ वो ये थी कि जब वो बेटी को डोली में बिठाते थे वो जो बात थी ना कि अब तुम्हारी इस घर से डोली जा रही है और उस घर से जनाजा उठेगा, तो वो असल में क्या था कि उस वक्त 99% जो खवातीन थी वो टोटली डिपेंडेंट थी मैन के ऊपर। ठीक है, लड़की ने जाना है, अब जरा उसका जो ओढ़ना खाना पहनना सब कुछ जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। अब उस बेचारी की ये मजबूरी होती थी कि माँ बाप ने तो मुझे कह दिया कि आप घर वापस नहीं मुड़ के आना, तुमने डोली में तुम्हें बिठा दिया और तुम्हारा उस घर से जनाजा उठना है, यानी वालिदैन ने उसके लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए कि 100 बार खुशी के साथ आओ, नाराज होकर कभी हमारे घर नहीं आना। यानी ये एक रस्म थी या जो कल्चर था। अब वो लड़की जो थी वो कंप्रोमाइज करती थी, जैसा तैसा भी है, रूखा सूखा जैसा भी है गुजारा कर रहे हैं। अब वो हालात नहीं है, अब हालात ये हैं कि हर लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, खामद जो है वो 1500 पाउंड वेज ले रहा है, लड़की जो है वो 3000 पाउंड वेज ले रही है, तो अब वो डिपेंडेंट नहीं रही, उसकी अपनी मतलब एक चॉइस है, उसकी अपनी ख्वाहिशात है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी, शायद थोड़ा सा खुश टॉपिक हो गया, अली इमरान से गाना भी सुनेंगे लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद।